न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम एक बार फिर द्रास में मौजूद हैं और जिस तरह जोजिला पास को लेकर पिछले दिनों अगर 19 तारीख की हम बात करते हैं तो जोजिला पास को प्रोजेक्ट विजेक और बेकन की तरफ से एक बार फिर गाड़ियों के लिए यकीनी तौर पे ओपन किया गया है। और ओपनिंग सेरेमनी की हम अगर बात करते हैं जोजिला पास की तो ओपनिंग सेरेमनी भी उस दिन की गई थी 19 तारीख को। उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस की हम बात करते हैं, यूटी कश्मीर की बात करते हैं या यूटी लद्दाख की, तो फिलहाल पब्लिक के लिए यहाँ पे जोजिला पास में मूवमेंट करने का कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी ओर इस वक्त क्या कुछ तासुरात यहाँ के लोगों के हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो डेलीगेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आए हैं, एसडीएम द्रास से भी ये बात करके आए हैं कि जोजिला पास को कब बहाल किया जाएगा। ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ इनको एश्योरेंस मिला, खासकर एसडीएम साहब के ऑफिस तक ये जब गए तो क्यों गए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका नाम। सबसे पहले मेरा नाम शबीर अहमद। मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि पल पल खबर गुलिस्तान न्यूज़ हमें यहाँ पूछाती है। शबीर भाई, कौन सी डिमांड आप लोगों की रही और आप इस वक्त ये एसडीएम ऑफिस से आ रहे हैं, तो कौन सा इशू आपका था जिससे आप लोगों को एसडीएम ऑफिस तक जाना पड़ा? एसडीएम ऑफिस तक हम इसलिए गए क्योंकि हमारे आज 4-5 दिन से गाड़ियाँ गईंगेर और गोंड में रुकी हुई है सब्ज़ी लेके, जो वहाँ पे ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि बीआरओ टीम ने 19 तारीख को हरी झंडी दिखा के रोड को क्लियर करके, बीआरओ डीजी साहब ने रोड को क्लियर करके हरी झंडी दिखाया था। इसके बाद यूटी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। 4 दिन से हमारी माल बरदार गाड़ियाँ गोंड और गईंगेर में खड़े हैं। इसलिए हम सुबह आज एसडीएम साहब के पास गए गुजारिश करने के लिए, ताकि हमारी माल बरदार गाड़ियों को हमारा नुकसान न हो जाए। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए, इस रोड को आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाए। और अगर नहीं हो सकता है तो बराए मेहरबानी करके हम इस हद तक मजबूर है कि हमारा उधर सब्ज़ी कम से कम मेरे अपनी 4 गाड़ियाँ और द्रास को लेके देखेंगे तो 40 से 50 गाड़ियाँ यहाँ के दुकानदारों की है। नहीं तो परमिशन दिया जाए हमें, हम घोड़े लेके जाने के लिए तैयार है। और घोड़े वालों से भी हमने बात किया है, वो भी हमारे साथ तैयार है, क्योंकि ये हर साल हमारा रूटीन है। हम 1999 से पहले भी यही काम करते थे और आज भी यही सब्ज़ी का काम करते हैं। और यूटी गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बीआरओ के ग्रीफ और विजय का अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने इतना जल्दी ही रोड को रीओपन किया। तो उसके बावजूद भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है, गाड़ियां नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखा जाए तो अभी तक का बिज़नेस, मतलब इन 3 दिनों में कम से कम काफ़ी बिज़नेस होना था द्रास में। हमारे लोगों का अभी तक सामान जो वहाँ बंद पड़ा हुआ है वो यहाँ पहुँच जाता तो काफ़ी बिज़नेस में फ़ायदा होता। हमारे गरीब लोगों को, आप लोगों को मालूम है हम किस तरह से कमाते हैं। सर्दियों में तो हम 6 महीना बंद रहते हैं। तो अभी हमारे ठेकेदारों ने वहाँ जो सब्ज़ी लाया हुआ है उसके लिए हमारा घोड़े इस वक्त तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं कि ट्रांसशिप करके यहाँ लाएं, ताकि हमारे लोग भी कुछ कमाएं। पहले हमारी कमाई उसी से होती थी, अभी तो ये भी ठप है वो भी ठप है। तो हमारी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, या तो हमें जाने के लिए परमिशन दिया जाए या तो हमें रोड खोल दिया जाए। क्योंकि जब जोजिला का रोड खुल गया बोलते हैं तो मुर्दे भी जाग जाते हैं। तो इस वक्त रोड तो खुलना चाहिए। जैसे आपको मालूम है 15 दिन पहले रोड खुल चुका है, उसके बाद में आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते करते 19 तारीख हो गई। 19 तारीख को हरी झंडी दिखाया, फिर भी अभी तक रोड बंद है। तो हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है कि हमारा सब्ज़ी वहाँ ख़राब होने से पहले कुछ डिसीजन लिया जाए। आप कहना चाहेंगे क्या आपकी भी माल बरदार गाड़ियाँ हैं जोजिला पार के उस पार, और जिस तरह आप भी इस वक्त जो है एसडीएम द्रास के ऑफिस से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे भी गाड़ियाँ 19 तारीख को जब डीजी साहब ने हरी झंडी दिखाया उसके बाद हमने भी गाड़ियाँ लोड किया था। तो इस वक्त 3 दिन से वहाँ पे फंसा हुआ है। डीजी साहब ने खुद हालांकि मीडिया में कहा कि हमने अपनी तरफ से ऑफिशियली इसको खोल दिया गया है, अब दोनों यूटी की ऊपर है कि वो कब इसको खोले। लेकिन अब तक कोई यूटी की तरफ से कोई इसमें तवज्जो नहीं दिया गया है। तो हम गुजारिश करते हैं यूटी गवर्नमेंट से कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि कम से कम नुकसान हो जाए। मौसम भी जो है, अगर देखा जाए कि मौसम भी बिल्कुल 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से साफ़ है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर मौसम ख़राब होता या बर्फ़ होता तो हम भी मान लेते कि मौसम ख़राब है, आ नहीं सकता है सब्ज़ी। हम भी गवर्नमेंट की मजबूरी को हम भी समझते हैं, लेकिन इस वक्त हफ्ते से जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार है। तो इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। शुक्रिया जी। ये थी जोजिला पास के इस पार के लोगों की आवाज़, और जोजिला पास के उस
पार के लोगों की आवाज़ भी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जो पिछले दिनों से माल बरदार गाड़ियों के समेत इस वक्त जुजला पास के उस पार भी फंसे हुए हैं। तो फिलहाल फ़ोन कॉल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ दरमिंदा मुसाफिर जुजला के उस पार से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम। जी सर, मेरा नाम है हफीज अहमद वानी, मैं डोडा से हूँ। ना हफीज अहमद वानी, क्या कहना चाहेंगे आप? कब से इस वक्त जो है जुजला पास के उस पार सोनामार्ग के इस वक्त आप कहां से बोल रहे हैं, और जो फोन कॉल आपने किया है किस जगह से आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सर, हम अब इस जगह पे मौजूद है, गोंड में मौजूद है। हम 3 दिन से यहाँ पे खड़े हैं। 17 तारीख को हमने न्यूज में सुना था कि 21 तारीख को रोड खुलेगी, इसलिए हमने 19 को रोड खुलेगी, और गुलिस्तान न्यूज से सुना हमने। तो आज जब हम यहाँ पे आए तो रोड तो क्लियर है, तो पुलिस ने कहा कि हम आपको जल्द से जल्द छोड़ देंगे, लेकिन अब कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है कि कब हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे लेह लद्दाख की तरफ। तो टोटल कितनी गाड़ियां इस वक्त वहां पे हैं, और कितने ड्राइवर्स या माल बरदार गाड़ियों की हम बात करते हैं तो कितनी गाड़ियां इस वक्त जो है वो आस पास में आपको नजर आ रही हैं, और आपके साथ और कितनी गाड़ियां वहां पे हैं? सर, यहाँ पे मैक्सिमम 100-200 गाड़ियां अभी मौजूद है हमारे पास। 100-200 गाड़ियां। और कितने दिन से इस वक्त आप जो है वहां पे रुके हुए? 3 दिन से रुके हैं यहाँ पर। 3 दिन से? जी सर। तो माल बरदार 3 दिन से, कुछ 4 दिन से रुके हैं सर यहाँ पर। 4 दिन से। जी, जानना चाहेंगे कि 4 दिन से इस वक्त आप कौन सी गाड़ी इस वक्त आपकी है, और आप क्या सब्जी लेकर आए थे या दूसरी चीजें लेकर इस वक्त लद्दाख की ओर आ रहे हैं? नहीं सर, सब्जी लेके आए थे। हमारी जो लोड है वो टाटा मोबाइल है। सर, हमारी गुजारिश ये है कि हम इस वक्त मजबूर है, रोडों पे अभी भी खड़ा होना पड़ता है, ना हमारे के लिए रहने का कोई इंतजाम है यहाँ पर, ना कुछ। गाड़ियों के अंदर सोना पड़ता है, कहीं बंदों को हमें मतलब खाना नहीं मिलता अच्छे से, हमें मतलब बाहर सोना पड़ता है सर्दी के मौसम में। और हमारी इंतजाम से यही अपील है कि जल्द से जल्द अगर आज ही ये खोल दे कि हम अपना माल बेचकर हम अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। हम 3-4 दिन से बहुत मजबूर है सर, और माल भी ऊपर से माल भी खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों का यही मानना है कि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ के लोगों की भी गुजारिशें हैं कि बहुत जल्दी ही जुजला पास को बहाल किया जाए, क्योंकि दरमिंदा मुसाफिर जुजला पास के इस पार भी फंसे हुए हैं और जुजला पास के उस पार भी फंसे हैं। तो लोगों की फ़िलहाल यही गुजारिशें हैं, और देखने की बात होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे हम यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें या यूटी लद्दाख की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह के फैसले होंगे, और आने वाले टाइम पे कब एडवाइजरीज जारी की जाएगी और कब पब्लिक के लिए जुजला पास को बहाल किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।